तो लॉगरिथम का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। वो मैंने कहा था आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कुछ लेक्चर्स होने के बाद, प्रॉब्लम्स होने के बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर से हमें उसी के ऊपर के अभी क्वेश्चंस करने शुरुआत करनी है, यानी और भी क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टाइप के, पर हमें अभी कुछ क्वेश्चंस के लिए रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो वो होता क्या है रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, और उसका डेरिवेशन क्या है वो भी हम देखेंगे। उसी के साथ कुछ और फॉर्मूलाज हमें लॉगरिथम के यहाँ पर सीखने हैं आज के इस लेक्चर में। देखिए, इसके नाम में क्या है, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, यानी बेस जो है लॉग में का वो चेंज करने का रूल। ठीक है, सपोज हमारे पास एक टर्म है लॉग एक्स टू द बेस 10। अब इसके बेस में एक टर्म क्या है, 10 है। तो इसका मुझे बेस क्या करना है, चेंज करना है। सपोज 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है। ठीक है, तो वो जो भी हमें बेस चेंज करना है उसी के लिए ये रूल हमें यूज करना है। ठीक, चलिए सपोज मुझे बेस करना है इसका यहाँ पर 2, तो वो मैंने टर्म यहाँ पर लिख ली। तो ये जो टर्म है इस टर्म को क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि क्योंकि ये टर्म जो है इस टर्म को कुछ ना कुछ मल्टीपल में होगी, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, 4 गुना, 2 गुना, आधा गुना, कुछ ना कुछ तो होगा, आधी होगी वैल्यू। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर इक्वल टू आएगा और के आ जाएगा। ठीक है, इसे दे देता हूँ मैं फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास के की कीमत नहीं है, वो के की कीमत बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक्स की जगह पर यहाँ पर वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा, पुट एक्स इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में फर्स्ट में हम एक्स की कीमत 2 रखेंगे। यहाँ पर आएगा लॉग एक्स है तो एक्स की जगह पर वैल्यू आएगी 2 टू द बेस 2 इक्वल टू के इनटू लॉग एक्स की कीमत रहेगी 2 टू द बेस 10। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू क्यों पुट की है हमने, हम लोगों ने, हमें के की कीमत निकालनी है, इसी के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब देखिए ये टर्म जो है यहाँ पर कैसी है, डिवाइड है। इस साइड में लाएंगे तो क्या होगी, डिवाइड होगी, यानी इस साइड में रहेगा सिर्फ के। तो यानी के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं देयरफॉर के इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, ये टर्म एज इट इज, और ये टर्म उसके डिवाइड में आएगी, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर के इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है लॉग ए टू द बेस ए की कीमत क्या आती है 1, यानी यहाँ पर दोनों नंबर लॉग के बाद जो है वो सेम हो तो उसकी कीमत क्या आती है 1 आती है। तो यहाँ पर क्या है 2 2, यानी इसकी कीमत क्या बनेगी 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइड बाय टर्म है लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10। अभी ये जो कीमत है हमें इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट a इक्वल टू 1 बाय लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा देयरफॉर log x टू द बेस 2, ये टर्म लिख ली। इसके की जगह पर अभी हम ये कीमत रखेंगे जो है 1 डिवाइड बाय log 2 टू द बेस 10, और उसके बाद टर्म है log x टू द बेस 10। तो इन टू यहाँ पर आएगा log x टू द बेस 10। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर log x टू द बेस 2 इक्वल टू, अब ये जो टर्म है इस 1 को क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो log x टू द बेस 10 इंटू 1 क्या आएगा, log x टू द बेस 10, और ये डिनोमिनेटर में की जो टर्म है वो एज इट इज आएगी यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अब इसे हमें फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखना है, तो इस बेस की जगह पर मैं लिख देता हूँ a, और इसके यहाँ पर जो बेस में 2 है उसकी जगह पर लिख देता हूँ b। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा फिर log x टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a डिवाइड बाय, और डिनोमिनेटर में आएगा log, यहाँ पर है 2। ठीक है, तो 2 कहाँ पर था, यहाँ पर, उसकी जगह पर मैंने अभी लिखा है b, तो यहाँ पर आएगा b, यहाँ पर टू द बेस a, यहाँ पर a लिखा है तो यहाँ पर भी बेस में a आएगा। ठीक है, इस तरीके से रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस जो है ये उसका फॉर्मूला बनता है या उस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए आपको टर्म जो है इस फॉर्मेट में दी जा सकती है, क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मेट में फिर उसे लिखना पड़ेगा।
या अगर इस फॉर्मेट में दी जाती है तो आप इस फॉर्मेट में उसे लिख सकते हो इसी फॉर्मूला का यूज कर यानी दोनों में से कोई भी साइड आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दी जा सकती है, आपको उसी हिसाब से इसका यूज करना है। इस साइड के इस फॉर्मेट में अगर टर्म दी है तो उसे इस फॉर्मेट में लिखना है, इस फॉर्मेट में दी है तो इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। कैसे लिखना है प्रॉब्लम्स के टाइम पर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपको ये अच्छे से फॉर्मूला याद करके आना है। उसके बाद सपोज मैं इस x और इस x की जगह पर अगर वैल्यू a रख दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए log x की जगह पर मैंने कहा a रखना है, a टू द बेस b है। अब देखिए सपोज ये टर्म हमें दी गई है तो इसे इस फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लॉग लगा दीजिए जब भी हमें रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज करना है तब, ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में लॉग लगा दीजिए, इस फॉर्मेट में टर्म है रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज करना है तब। यहाँ पर जो ऊपर है नंबर जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर जो बेस में नंबर है या टर्म है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब बात रह जाती है यहाँ पर बेस की, तो बेस जो है आप ए लिख सकते हो या दूसरी कुछ भी टर्म्स लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, log a टू द बेस a जिसकी कीमत क्या आती है 1 आती है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर भी दी है, आप लोगों ने अभी फॉर्मूला भी याद कर लिया अच्छे से। उसकी कीमत क्या आती है 1, यानी यहाँ पर इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए फिर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये टर्म एज इट इज रहेगी, यहाँ पर आएगा 1 और डिवाइड में ये टर्म आएगी, यानी log ऑफ a टू द बेस b हो, ठीक है। यही टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाय log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, यानी यहाँ पर देखिए ए ऊपर था बी नीचे था यानी बेस में था, वही टर्म यहाँ पर लिखिए, सिर्फ क्या किया है इन दोनों की जगह जो है वो यहाँ पर इंटरचेंज कर दी है, बी की जगह पर ए चला गया, ए की जगह पर बी चला गया, यानी इसका हमें बेस चेंज करना है इस फॉर्मेट में, तो हमें क्या करना है सिर्फ इसकी जगह इंटरचेंज करनी है और ये जो टर्म है वो 1 बाय लिखनी है, इसका मतलब ये है। सपोज हमें टर्म दी गई होती log x टू द बेस y, उसे हम लिख सकते हैं फिर 1 बाय log, इन दोनों की जगह चेंज कर दीजिए, यानी यहाँ पर आएगा y टू द बेस x, इस तरीके से। इसके ऊपर जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन है वो प्रूव दैट के होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इस तरीके से लिखते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, ये टर्म जो है यहाँ पर कैसी है डिवाइड है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगी ये टर्म, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं log a टू द बेस b हो और ये टर्म यहाँ पर डिवाइड में इस साइड में लाएंगे तो क्या होगी मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा log b टू द बेस a इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। दो लॉग की टर्म है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर जो दो टर्म्स है वो देखिए उनकी चेंज जगह जो है यहाँ पर इंटरचेंज की गई है, यहाँ पर बेस में भी है यहाँ पर ऊपर भी है, यहाँ पर ए ऊपर है यहाँ पर वो बेस में लिया गया है। इस तरीके के दो टर्म्स है जिनके यहाँ का आर्ग्यूमेंट और बेस की जो टर्म है वो क्या कर दी हो इंटरचेंज कर दी हो, तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्या कहा मैंने फिर से सुनिए, ए यानी क्या होता है आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर बी जो है वो क्या है आर्ग्यूमेंट है, यानी आर्ग्यूमेंट और बेस इन दोनों के जो जगह है वो क्या है लॉग में इंटरचेंज की गई है दो टर्म्स में और उनके बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक। तो यही फॉर्मूलाज आगे भी है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है और ये जो बॉक्स में लिखा हुआ फॉर्मूला है वही लिखना है, ठीक है। ये जो अभी तक समझाया मैंने वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पर है फॉर्मूला वगैरह, तो ये लिखने की नीचे की और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। वैसे डेरिवेशन एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी मैंने यही फॉर्मूला लिखा था वही है और इक्वल टू 1 लिखा था, वो 1 जो है यहाँ पर नीचे आ गया है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही है सिर्फ इक्वल टू 1 यहाँ पर आप लिखिए, ये नीचे वाला जो 1 है वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब देखिए अब इस फॉर्मूला का यूज़ कर कर हम इस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर दो टर्म्स हमें दी गई है। सपोज पहली टर्म है हमारे पास log 10 टू द बेस e, ठीक है। देखिए 10 जो है ए की जगह पर है यानी आर्ग्यूमेंट क्या है 10, बेस में क्या है ई, बी की जगह पर है ई, तो उसे हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं यानी क्या आएगा 1, तो 1 के लिए 1 लिख लिया, लॉग के लिए लॉग लिख लिया। ए की जगह पर कौन है 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे 10, बी की जगह पर कौन है तो बी की जगह पर यहाँ पर है ई तो यहाँ पर लिखेंगे ई, यानी इन दोनों की जगह जो है यहाँ पर हमने इंटरचेंज कर ली है, यहाँ पर ई जो है बेस में था उसे आर्ग्यूमेंट में लिखा है और जहाँ पर आर्ग्यूमेंट में था 10 तो उसे हमने यहाँ पर बेस में लिखा है, सिर्फ इतना ही चेंज करना है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है जो है 1 बाय, यानी सपोज टर्म जो है हमें इस फॉर्मेट में दी है 1 बाय लॉग ऑफ इस फॉर्मेट में, ठीक है, 4 टू द बेस 8, वही टर्म यहाँ पर है 4 टू द बेस 8, उसे हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। क्या करना है इस टर्म को न्यूमरेटर में लिख दीजिए,
और ये दोनों की जो जगह है वो इंटरचेंज कर दीजिए, यानी 8 की जगह पर 4 लिखिए, 4 की जगह पर 8 लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो यूज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लिख लीजिए, ये है करोलरी फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला ये फॉर्मूला है, उसमें ये बताया है log x रेस टू n हो टू द बेस a रेस टू n हो इक्वल टू, उसकी हमेशा वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ x टू द बेस a आएगी। ठीक है, यानी जो बेस है उसकी पावर और जो यहाँ पर x की टर्म है उसकी पावर क्या है, सेम है, यानी यहाँ पर क्या होगा, नंबर जो है वो सेम होता है। तो उस केस में यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लिखना है, लॉग लगाना है, बेस में नंबर है वो लिख देना है। ठीक है, बेस में क्या था a, वो लिख दिया, और उसके रेस्ट टू में जो भी आर्ग्यूमेंट की जो टर्म है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टर्म है लॉग ऑफ 8 टू द बेस 1 to 5। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए लॉग 1 to 5 जो है किसका क्या क्यूब है, 5 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 क्यूब, और 8 जो है वो है 2 का क्यूब, यानी इस बार n की वैल्यू क्या है 3, n और n की जगह पर वैल्यू आई है 3, यानी इसे हम क्या लिखेंगे फिर, लॉग x की जगह पर है 2, यानी 2 लिखेंगे टू द बेस 5, ये उसका आंसर बनेगा, वही आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें का फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ का। नीचे के आपका एग्जाम्पल चाहिए तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, अभी नहीं लिखना है, थोड़ा सा रुकिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूला जो है इस चैप्टर में इसके हमें ज़्यादातर ज़रूरत नहीं है, एक आध दो क्वेश्चन में रही होगी, शायद यूज़ भी किया होगा, मुझे याद नहीं है, या हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है एक हाथ दूसरे क्वेश्चन में, पर आगे जाकर हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सीखेंगे, वहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिक बेसिक, उसमें ये टर्म्स हमें दी जाती है, तो जिनको ये फॉर्मूला मालूम नहीं होता है उनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, बहुत ही आसान सवाल होता है उसके ऊपर का, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, पर सिर्फ ये फॉर्मूला अच्छे से मालूम ना होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो चले जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, दो ही तरीके के टर्म्स है एक्चुअल में, ठीक है, उसी के एग्जाम्पल है और उसी को हम एज अ फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं। सबसे पहला है, देखिए कहाँ से कहाँ तक, हाँ, यहाँ से ऊपर ये जो 3 है वो एक फॉर्मेट के हैं, नीचे के 3 जो है वो एक फॉर्मेट के हैं। यहाँ पर टर्म है लॉग a रेज़ टू x टू द बेस a हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, x आएगी। नहीं, यहाँ पर जो नंबर्स है वो अगर सेम हो और यहाँ पर कुछ ना कुछ उसकी पावर हो, तो यहाँ पर जो पावर है वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया है, log ऑफ 10 टू द पावर x टू द बेस 10 हो, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, x बनेगी। यहाँ पर जैसे a था उसी तरीके से यहाँ पर क्या है 10 10 है, तो यहाँ पर जो भी टर्म है वही यहाँ पर आएगी। अब हर बार क्या x आएगा, क्या नहीं, दूसरी भी कुछ भी टर्म हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, ठीक है, जो भी होगी टर्म वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल में log e रेज़ टू x टू द बेस e, तो उसकी भी वैल्यू क्या बनेगी, x बनेगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता, यहाँ पर एक्स क्यूब होता तो यहाँ पर एक्स क्यूब आता, यहाँ पर सपोज 5 होता तो यहाँ पर 5 आता, यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर 5 आता, यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर 6 आता, तीनों केस में। ठीक है, यानी लॉग है और आर्ग्यूमेंट और बेस, यहाँ पर दोनों टर्म्स क्या हो, सेम हो, तो उसके ऊपर यहाँ पर जो भी टर्म है, जो भी टर्म है ये पूरी हटा देनी है, यहाँ पर जो भी टर्म है वही इस टर्म का क्या होगा, आंसर होगा पूरे टर्म का। तो यही आपको ये फर्स्ट 3 केसेस में बताया है। अब नीचे की 3 केस में क्या है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है 10 रेज़ टू लॉग x टू द बेस 10 हो, यानी यहाँ पर 10 है, रेज़ टू में क्या होना चाहिए, लॉग होना चाहिए, और उसके बेस में भी क्या है, यहाँ पर जो टर्म है नंबर है वही यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो बेस में नंबर है या टर्म है वही यहाँ पर होनी चाहिए, तो सिर्फ हमें यहाँ पर जो टर्म रहेगी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट में वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही फर्स्ट फॉर्मूला बताता है, ये वाला जो है फॉर्मूला, इसी के ऊपर ज़्यादातर इंटीग्रेशन डेरिवेशन में प्रॉब्लम है या इसके ऊपर के। तो ई रेज़ टू लॉग एक्स टू द बेस ई हो, यहाँ पर देखिए बेस में क्या है ई, वही टर्म यहाँ पर है, तो ये पूरी टर्म हट जाएगी, सिर्फ आंसर में क्या आएगा, यहाँ पर जो भी टर्म होगा वही आएगा, एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता, एक्स क्यूब होता एक्स क्यूब आता, यहाँ पर 10 होता तो यहाँ पर भी 10 आता। ठीक है, और उसके बाद है ए रेज़ टू लॉग एक्स टू द बेस ए, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर x, यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर होता, एक्स स्क्वेयर आता, एक्स क्यूब होता, एक्स क्यूब आता, यहाँ पर सपोज वैल्यू जो है वो होती सपोज 9, तो यहाँ पर भी इसका फाइनल आंसर क्या आता, 9 आता। ठीक है, सपोज हमारे पास अभी टर्म है log a इक्वल टू log b। ये दोनों टर्म्स हम इक्वल है ऐसे कब कह सकते हैं, जब a इक्वल टू b है तभी हम कह सकते हैं। ठीक है, a और b की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए तभी हम कह सकते हैं log a इक्वल टू log b है। ठीक है, तो ये अभी करोलरी सेकंड जो है उसे लिख लीजिए, इस साइड का जो पार्ट है। और इसमें एक्चुअली दो ही केसेस है, लिखते समय बहुत सारी लग रही होगी, पर ध्यान से समझेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट करेंगे, और भी क्वेश्चंस होंगे और इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इसे अच्छे से रेडी करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में आते समय। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहाँ पर खत्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो यूट्यूब के ऊपर जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए एक वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो वीडियो आप देख लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए।